जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत के मौके से रेडियो सनही के स्टूडियो में शहर के दिग्गज उलमा, शायर, साहित्यकार आज उपस्थित हुए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से हम लोग सैराब होंगे। उनकी जीवनी, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, लॉ ऑफ लाइफ और नातिया कलाम आप हजरात सुनेंगे। हमारे साथ रेडियो सनही के स्टूडियो में उर्दू के स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर इसरार अहमद साहब, डॉक्टर मधुसूदन सीनियर जर्नलिस्ट, बुलबुले सीवान इरशाद आलम साहब और मैं डॉक्टर अली असगर सीवानी आपके सामने रूबरू हैं। जलसे में घर से आओ, सरकार आ रहे हैं। जलसे में घर से आओ, सरकार आ रहे हैं। जश्न खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। कहते हैं ये फरिश्ते ईमान की रोशनी में दिल का मकान सजाओ, सरकार आ रहे हैं। हजरात, 12 रबीउल अव्वल की तारीख और सरकार का इस दुनिया में कदम रखना हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। ईद मिलादुन नबी है और हम मस्त हैं इस मौके से। सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ बुलबुले सीवान जनाब इरशाद आलम साहब को कि वो आए और रेडियो सनही के इस स्टूडियो में श्रोतागण को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी पर रोशनी डालते हुए नातिया कलाम पेश करें। जनाब इरशाद आलम साहब, आइए एक बार हम सब मिलकर हुजूर सरकार दो आलम तरीफ करने से पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। खत्म तफरीक हो गई सारी, खत्म तफरीक हो गई सारी, ऐसा अनमोल दीन लाया गया। आप सुन रहे थे जनाब इरशाद आलम साहब से और हर खजाना वहीं से पाया गया, उनकी आमद पे सजाया गया, जमी को आसमां बनाया गया। अनेकों कलाओं के जो है सरताज हैं। इब्ता मंच पर भी जो है एक से एकाल अदा के साथ जो है ये जाने जाते हैं और उर्दू में माहिरियत हासिल है इन्हें। उर्दू से इन्होंने पीएचडी, उर्दू शायरी से इन्होंने पीएचडी भी किया है। आइए हम यूं कहें कि गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा से प्यार है, दिल से ये इकरार है, हर कोई मिलादे नबी करने को तैयार है। मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा, मरहबा मुस्तफ़ा मरहबा। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे।
तो आज ये रेडियो सनही के स्टूडियो में आमीना के लाल का मिलाद जो हो रहा है, वाकई रेडियो सनही इंशाअल्लाह ये हम सब की दुआएं हैं कि यह आबाद रहेगा और इसकी तरक्की दिन ब दिन होती रहेगी। तो आइए हम डॉक्टर इसरार अहमद तक चलते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर इसरार अहमद से हुजूर की शान पर, हुजूर की शान में गुफ्तगू सल्ले अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, वाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवे अर्श पे उल्टा है फरेरा तेरा। क्या बात, वाह। आज रेडियो स्नेही 90.4 FM सिवान के स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी तो कोई हैसियत नहीं, हमारी उतनी कोई वुसअत नहीं, उतनी कोई ताकत नहीं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, उनके बारे में दो लफ्ज़ कहें। ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ आलम इंसान को एक जीने की राह दिया, उन्होंने बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत आपस में मेल भाईचारे का सबक दिया उन्होंने। उन्हीं का जन्मदिन कल 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है और उसी लिहाज से आज इस रेडियो स्नेही के स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं और आकाए नामदार सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहने की जसारत हासिल कर रहे हैं। आज 1446 साल पहले मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 12 रबीउल अव्वल को मक्का शरीफ में। आपके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमिना था और दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब था। आप ईश्वर के ओर से शांति दूत हैं। अरब में पहले बेटी पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। इस चीज को 1446 साल पहले मोहम्मद साहब ने रोका था, जो आजकल हमारी मौजूदा सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। उन्होंने औरतों का मकाम इस्लाम में क्या है इसे वाज़ह तौर पर बताया है। आज कल जो जुलूस मोहम्मदी होगी, मैं उन तमाम लोगों हजरात से गुजारिश करूंगा कि ईद मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी में जाने का सही तरीक़ा यह है कि सर पर इमामा शरीफ या टोपी लगाकर जाएं। जुलूस में आने से पहले घर से वज़ू करके निकलें। जुलूस में चलते वक्त नात शरीफ दरूद पाक का विरद करते रहें। जुलूस में जो भी तबर्रुक मिले उसे अदब से बैठ कर खाएं और कुछ भी खाएं तो कचरा रोड पर न फेंकें। सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे आका सरवर कायनात जिनके लिए सारे दुनिया की तख्लीक की गई, सारे आलम को बनाया गया, चांद सूरज बनाए गए, और उन्हीं की याद में और जो उन्होंने सबक दिया और जो उन्होंने दर्स दिया, आपसी मसावात, जो आखिरी खुतबे जुमा में जो हुज्जतुल जुमा अलविदा के जुमा में उन्होंने कहा था कि हम सब किसी को गोरे पे किसी गोरे को काले पर और किसी को अजमी को अरबी पर कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। दे आर ऑल आर इक्वल, नोबडी सेल सेपरेट। ये हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शिक्षा थी, उनका जो सबक था, उसे हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए और तब हम समाज के अंदर एकरूपता और कौमी एकता की बात कर सकते हैं और अपने
देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए एक दो चंद अशार के साथ मैं रुखसत चाहूँगा। डॉक्टर अली असगर साहब जो बड़े खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम की निज़ामत फरमा रहे हैं कि नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, वाह नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। वाह 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 वाह। साहब क्या बात जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। क्या बात है, वाह ये अत्यंत कृपाशील हैं सरकार मदीना, किस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं है। क्या वाह, बात वाह, है, क्या वाह, वाह 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 वाह। और उम्मत रहे कौन मका की, उम्मत सहे कौन मका की, नर्क में जाए क्यों कर, वाह यह सरकार दो आलम को स्वीकार नहीं है। क्या बात है, क्या बात और है, वाह, इसी वाह। तरीके से उन्होंने अपनी उम्मत के लिए जो उन्होंने दिन रात वो रोते थे, उम्मती उम्मती करते थे। और हम लोग हैं जो उनकी सुन्नतों से गाफिल होकर के, उनके आचरणों को छोड़ करके आपसी भेदभाव में, आपसी लड़ाई झगड़े में, भाई भाई में नफरत, एक दूसरे का ज़मीन का हड़पने का ये सिलसिला है। आका ने फरमाया है किसी की एक पालिश भी ज़मीन अगर आप ज़बरदस्ती ले लें, आप एक बित्ता भी ज़मीन किसी का ज़बरदस्ती आप कर लें तो क़यामत के दिन जो, या हम फिर कब मरते हैं कब्र, तो कब्र को इतनी सी कोड़ी जाएगी कि ये इस हड्डी की पसली इसमें चली जाएगी और इसकी पसली इसमें चली जाएगी। आज हम लोग उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई। वैसे उनकी शान में कोई नात कहना या तारीफ़ करना मुझ जैसा कम माया इंसान के लिए न सिर्फ दुश्वारी है बल्कि मुहाल है। आइए नात के एक आध दो अशार। शाह साहब, इरशाद तेरा नक्श पा राहबर देख लेते, तेरा नक्श पा राहबर देख लेते, तो इरफा की मंजिल को सर देख लेते। क्या बात है, परेशान है आज उम्मत जहां में, हबीबी खुदा एक नजर देख लेते। वाह, 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 वाह। मैं इस क्या- असरार इस दुआ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ए नूरे खुदा जलवगर देख लेते। वाह वाह और आज वाह के वाह साथ वाह वाह वाह। मैं बहुत इजाज़त ही चाहूँगा। वाह, वाह, और वाह। ये नात आप थे प्रोफेसर डॉक्टर इसरार अहमद साहब, और अपनी गुफ्तगू में आखिर में दुआ से अपने गुफ्तगू को जो है अंजाम दिया। मैं भी उनके दुआ के साथ एक दुआ मिला दूं कि उजड़े न कोई न बर्बाद रहे, उजड़े न कोई न बर्बाद रहे, कोई न मेरे शहर में नाशाद रहे, वाह, हर फूल के चेहरे पे रहे शादाबी, मेरी ये दुआ है चमन आबाद रहे। वाह साहब, तो प्रोफेसर इसरार अहमद साहब फिर आपसे रूबरू हैं। मैं जनाब असगर साहब से गुजारिश करूँगा, ये तो सबको पढ़वा रहे हैं और इनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इकबाल का वो शेर हमें याद आ रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और उस लौहो कलम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होने जनाब असगर साहब, जनाब डॉक्टर अली असगर सीवानी से मैं गुजारिश हूँ, मौदेबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे अपने कलाम को नवाजें। हजरात, एक से बढ़ के एक स्कॉलर नात खा की गुफ्तगू आप जो है समाप्त कर रहे थे, समाप्त फरमा रहे थे। आइए मैं भी अपनी टूटी फूटी लफ्ज़ों में आपसे रूबरू हूँ। आज के इस खुशी के मौके पर, हुजूर की आमद पर, मैं इस दुआ से जो अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ कि सजदों का सलीका मुझे दे दे मौला, फिरदौस का जीना मुझे दे दे मौला, मैं हंसता रहूं गम में भी फूलों की तरह
जैसे जीने का करीना मुझे दे दे मौला। वाह सर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वाकई ज़िंदगी गुजारने का एक सुपर लॉ है, लॉ ऑफ लाइफ है, सुपर लॉ ऑफ लाइफ है। सभी मजहबों का आखिर में एक निचोड़ है जिसमें इंसानी ज़िंदगी कैसे बेहतर गुजारी जाए और सभी के साथ जो है कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए, सबका भला होते हुए, सबके भला के साथ साथ अपनी भला होते हुए कैसे जो है हम लोग अपने ज़िंदगी को बसर करें, ये बात जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-4 मिनट। ये रहमतुल्लिल आलमीन कहे जाते हैं, पूरे दुनिया के लिए रहमत हैं, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, चाहे जिन्नात हो या पेड़ हो, फल फ्रूट जो भी हो, चरिंदा परिंदा दरिंदा जो भी हो, सबके लिए रहमतुल्लिल आलमीन है। न कि जो है रहमतुल्लिल मुस्लिमीन कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के लिए जो है रहमत बन करके नहीं आए, बल्कि दुनिया में जितने भी जो है जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, दरिंदे परिंदे चरिंदे जो भी हैं, सबके लिए जो है रहमत बन करके आए और सबकी भलाई का जो है रास्ता उन्होंने बताया। मैं यदा कदा बहुत सारी किताबों में कुछ न कुछ पढ़ते ही रहता हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप अपने घर में जो है बाजार से फल लेकर चलो तो ऐसे थैले में छुपा कर लेकर चलो कि रास्ते में कोई उसे देखे नहीं। कोई देख करके जो है किसी का बच्चा अगर ललच गया और वो फल उसे हासिल नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए वो आजाब का जो है मामला होगा। अगर घर पे लेके आए हो और वो फल का छिलका जो है तुम्हारे घर के पड़ोसी दरवाजे पर फेंका हुआ है, घर का पड़ोसी का बच्चा देख लिया और अपने माँ से जाकर के जिद करने लगा उस फल को खाने के लिए, तो तुम्हारा फल खाना जो है हराम यहाँ करार दी जाएगी। इसलिए जब भी कुछ लेके आइए घर में तो अपने पड़ोसी के यहाँ जरूर कुछ भेज दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई बेहतर चीज बनाई जा रही है जिसकी खुशबू अगर पड़ोसी के घर में जा रही है तो उसके यहाँ एक प्याला जरूर भेजने की जो है कोशिश की जाए। उसके बच्चे जो है वो उसकी खुशबू लेकर के जो है तड़प न जाएं उस चीज को खाने के लिए। इसलिए उससे पहले जो है आप अपने यहाँ जो चीज सामान तैयार कर रहे हैं खाने का, वो एक प्याला जो है पड़ोसी के यहाँ जरूर भेज दिया कीजिए। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुओं के साथ भी जो है अच्छा सलूक किए। मेहमानों की जो है बहुत बड़ी अहमियत उन्होंने दिया। कहा मेहमान जो है अपने जब आपके घर आते हैं तो अपने साथ जो है रहमत के जो है फरिश्ते साथ में लेके आते हैं और वो रहमत के फरिश्ते जो है मेहमान के साथ बहुत से बेहतर सामग्रियाँ जो एक से बढ़ के एक जो है चीज़ें जो है आपके घर में लेकर के दाखिल होते हैं मेहमान के साथ। और जब मेहमान जाता है तो आपके घर से जो है मसाइब और जो भी मुसीबतें हैं, जो भी जो है मौजी जानवर या जो कुछ भी जो है आपको नुकसान पहुंचाने वाले जो है चीज़ें हैं या दुख दर्द है, बड़ बीमारियां हैं, उस सब को जो है वो अपने साथ लेके जाते हैं, यानी आपके घर से वो बाहर होता है। इस तरह से जो है मेहमानों की बहुत बड़ी जो है अहमियत जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और हमारे मुस्लिम मज़हब में ही नहीं, इस्लाम धर्म में ही नहीं, बल्कि जो है सनातन धर्म में भी जो है मेहमानों को जो है अतिथि देवो भव कहा गया, यानी अतिथि देवता के समान होता है।
कोई मजहब गलत नहीं है, सभी मजहब जो है अपने जगह पर बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है हम धर्म के मानने वालों को सिखाता है। और उसमें अगर हम लोग जो है धर्म को धारण करें तो हम इंसानियत की राह पर अवश्य चलेंगे। और सिरातुल मुस्तकीम की राह जो है इस्लाम ने जहाँ बताया है वहीं जो है सनातन धर्म ने भी जो है अच्छे राहों पर जो है प्रकाश डाला है। तो आइए हम जो है हम तकरीर करने के लिए नहीं आए हैं, तकरीर तो मौलानाओं के जिम्मे रहने दीजिए। आप एक से एकाल तकरीर जो है मौलाना से सुनते होंगे। आइए मैं भी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद अशार जो है आपसे रूबरू हूँ लेकर के। जलसे में घर से आओ सरकार आ रहे हैं। वाह साहब। कल जो जलसा होगा मैं उसके लिए आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ और यूं कहता हूं कि जलसे में घर से आओ सरकार आ रहे हैं, जश्न जश्न खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। कहते हैं ये फरिश्ते ईमा की रोशनी में दिल का मका सजाओ सरकार आ रहे हैं। ये रात खर्च कर दो बज़्मे रसूल पर तुम, जोशे वफा दिखाओ सरकार आ रहे हैं। ये चांद कह रहा है तासुबह जाग कर तुम, 12 की सब बिताओ सरकार आ रहे हैं। सुनकर जिसे जमाना मस्ती में झूम जाए वो नात तुम सुनाओ सरकार आ रहे हैं। नारा लगा रही है जो आज सारी दुनिया, नारा वही लगाओ सरकार आ रहे हैं। आराम कर रहे हैं जो लोग घर में, उनको इस बज़्म में बुलाओ सरकार आ रहे हैं। सरकारे दो जहां हैं हम राजे रब्बे करीम, दुनिया को यह बताओ सरकार आ रहे हैं। महशर में साथ देंगे हर मोड़ पर तुम्हारा, तुम कुर्बते बढ़ाओ सरकार आ रहे हैं। ये आपस में मोहब्बत बढ़ाने की जो है ज़रूरत है और हम लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहें। ये सरकार ने हम लोगों को जो है हिदायत किया है। आवाज दे रही है 12 की रात सबको, दुनिया को भूल जाओ सरकार आ रहे हैं। पढ़कर दरूद अकबर बदलेगा रंगे महफिल, असगर को तुम बुलाओ सरकार आ रहे हैं। तो मैंने कोई ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया और नहीं लूँगा। मैं जो है बस चंद अशार के साथ जो है आपसे विदा लूँगा और एक दुआ जो है यूं पढ़ के मैं आपसे जो है फिर कभी मिलने की जो है वादा करूं। अल्लाह दुआ सुन ले करम फरमा दे, अल्लाह दुआ सुन ले करम फरमा दे, जो मसले उलझे हैं उन्हें सुलझा दे। इस मुल्क की धरती के हर एक जर्रे को तू चांद सितारों की तरह चमका दे। तो इन दुआओं के साथ जो है हमारे डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो है इस दुआ में शामिल हैं और इन्हीं दुआओं के साथ जो है हम आपसे विदा ले रहे हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा ज़िला पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रहम करम हो और रहमतुल्लिल आलमीन जो है कहा भी गया है। तो आइए हम लोग फिर जो है उन पर करम, बेकसों का सहारा मदीने में है। तो श्रोतागण, सामीन, हजरात, हम लोग पहले हुजूर की आमद का ये शाम है और कल सुबह जो है सुबह सादिक के वक्त जो है वो दुनिया फानी में तशरीफ लाए थे और वो वक्त जो है कल 12 रबी अव्वल का होगा। आइए हम इस शाम को जो है सलातो सलाम पढ़ें। मेरे साथ जो है रेडियो से नहीं के जो है स्टूडियो से आप भी झूम करके सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, या रसूल अल्लाह तख्ते नूरानी बिछाओ, तख्ते नूरानी बिछाओ।
बागे जन्नत की सजा हो और उस पे तुम जलवानुमा हो और इधर से ये सदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या मेरा मुकद्दर बना दीजिए, मैं हूँ बीमार मुझको दवा दीजिए, इल्तिजा मेरा सुन लीजिए सबाह दी, ख्वाब में अपना जलवा दिखा दीजिए। इन्हीं लफ्जों के साथ जो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब दुआ फरमा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। ए खालिक़े कायनात, हमारे तमाम सगीर व कबीर गुनाहों को बख्श दे। आमीन। ऐ मालिक, हमने जो गलतियां की हैं उसे तू माफ़ फरमा दे, अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। आमीन। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन। हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे, आमीन। हमारे देश में अमन और शांति का गहवारा चला दे। आमीन। हम आपस में मेल और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहें और इस मुल्क की हिफाजत करें। या अल्लाह, हमें वो हौसला दे दे आमीन। जो तूने कभी हजरत अली को दिया था, कभी इमाम हसन को दिया था, कभी आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। या अल्लाह में वो हौसला दे, वो जज्बा दे जो हम अपने महबूब के, आपके महबूब के महबूब जो है बंदे हैं, उनकी हम खिदमत कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। हुजूर साहिब मालिक कौन मकाम जनाब आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। और कल सुबह शादिक के वक्त, जिसे हम भोर कहते हैं, ब्रह्म बेला भी कहा जा सकता है, उसी वक्त हुजूर का जो नूरानी शक्ल के रूप में जलवागर हुए। या अल्लाह, उस मौके और सायद के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, हमारे रोजी रोजगार में खैर व बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह, जो मर्ज में मुब्तला उनकी मर्ज से शिफा दे दे। या अल्लाह, जो कर्जदार होंगे कर्ज से सुबुकदेसी अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारे आपस की जो मेल मोहब्बत है उसको कायम व दायम रख अल्लाह। या अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े में, उनके सहाबा कराम के सदक़े में, ताबईन के सदक़े में, तबे ताबईन के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह।